अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप खैरियत से होंगे। भरपूर लोगों की फरमाइश के मुताबिक काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किए और पूछा भी और कहा भी कोई मोहब्बत के हवाले से कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो, घर में झगड़ा फसाद हो या दीगर ऐसे मामलात हो जाते हैं तो वो आसान हो जाएं। तो आज आप लोगों के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह बकरा की इस आयत मुबारक का वजीफ़ा लेके आया हूँ। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगर आप इसको इस तरीक़ेकार के मुताबिक बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ज़रूर कामयाब होंगे। आपके घर के अंदर खैर बरकत होगी, घर के अंदर रौनकें होंगी, आपके बच्चे और बीवी खुश होगी। और अगर ये मोहब्बत का ये वजीफ़ा अगर कोई पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके घर के अंदर खैर बरकत करता है। तो आपने इसको पढ़ना है जो तरीक़ेकार और तरतीब बताई गई है। आपने पूरी वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें जब रह जाती हैं तो आप कमेंट्स में मैसेज करके पूछते हैं या इजाज़त लेते हैं। तो अगर आप तरतीब के साथ वीडियो को देख लिया करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर मियाँ बीवी, बड़े बहन भाइयों या ख़ास तौर पर वो घर के अफराद या वो वालिदैन जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, नाफरमान औलाद है, नाफरमान बीवी है, नाफरमान बेटा है या नाफरमान खामद है या दीगर वो लोग जो किसी को अपनी तरफ मुखातिब करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर शरीयत के हवाले से रूह से। ख़ास तौर पर ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो दफ्तर के अंदर काम करते हैं, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनका कहना नहीं मानते या उससे बड़ा उसका अफसर है, उसके साथ हुस्न खुलक के साथ पेश नहीं आता या उसकी बात नहीं मानता या दीगर इस तरह के कोई भी आमूर है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं शरीयत के दायरे के अंदर रहते हुए। देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयात मुबारक होती हैं इनके पीछे इनकी रूहानियत भी होती है, खाली ये अल्फाज नहीं होते। पढ़ने वाले को इसके मुताबिक पूरी मालूमात होना बड़ा ज़रूरी है और इजाज़त होना ज़रूरी है, तब ही जाके वो काम करती है। अगर खाली आप अपनी ज़बान से वजीफ़े या कोई भी कलाम पढ़ते हो जब तक उसके पीछे साहिब इजाज़त से इजाज़त ना ली जाए वो काम नहीं करते। इसकी वजह ये होती है कि जो रूहानियत होती है वो मुसख्खर होती है उस बंदे के साथ, जब वो इजाज़त देता है तो उसके साथ वो मंसूब हो जाती है। असल मसला ये होता है जब आप कोई भी वजीफ़ा कुरान मजीद का करें तो आपने पूरी आजिज़ी और इनकसारी और असूल ज़वाबित के मुताबिक करना होता है ताकि बाद में कोई मसला या प्रॉब्लम आपको ना बने। दूसरी बात यह है कि अगर कोशिश किया करें परहेज़ जलाली और जमाली जो है वो किया करें ताकि इन्फेक्शन से आप बचे रहें, दीगर कोई भी ऐसा काम ना करें जो शरई तौर पर नाहक है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जब आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप वजीफ़ा पढ़ने बैठें, जहाँ भी बैठें, जगह का पाक साफ़ होना बड़ा ज़रूरी है, शोर गुल का ना होना ज़रूरी है और आपकी ज़बान जो है वो आजिज़ी और इनकसारी से लबरेज़ होनी चाहिए और कम खाना, कम बोलना और कम सोना, ये शराइत हैं वजीफ़े की। कोई भी बंदा अगर इस तरतीब के मुताबिक दिए गए जो ज़वाबित हैं उनके ऊपर पूरा अमल करेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर कामयाब होगा। मोहब्बत का ये वजीफ़ा बड़ा बेहतरीन और सरीउल तासीर और बेहद मुअस्सर है। सूरत बकरा की ये जो आयात जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं ये आपने पढ़नी है और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप इससे मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे। आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसके नाम के आदाद अगर आप मालूम कर लें तो सबसे बेहतर है, और जिस दिन आप शुरू करना चाह रहे हैं उस दिन के भी हरूफ आप निकाल लें और जमा करें और उसको 12 के ऊपर तकसीम करें। जो बाकी अदाद बचें उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा मौसर है। अगर कोई बंदा इस तरतीब से नहीं कर सकता या बंदा इस तरह के मामलात में नहीं पढ़ना चाहता तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप 313 की तादाद या 110 की तादाद के अंदर बाद नमाज इशा या तखय्युल के अंदर बैठ कर पढ़ें। जगह का एक जगह पे मुंतखब करें, जगह का एक होना ज़रूरी है, जा नमाज का एक होना ज़रूरी है, तस्बीह का एक होना ज़रूरी है, खुशबू का एक होना ज़रूरी है। खुशबू भी लगाएं, वो भी जब तक आपका वजीफ़ा कंप्लीट ना हो
اس وقت تک وہی خوشبو لگاتے رہیں، وہی جا نماز استعمال کرتے رہیں، اور ٹائم کا بھی خاص خیال رکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو روحانیت ہوتی ہے وہ مسخر ہوتی ہے۔ اور یہی میں آپ کو اگر مثال دوں، جب آپ کسی دوست سے ملنے جاتے ہیں، اگر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بجائے آپ 2 گھنٹے کے بعد آئیں، تو وہ انتظار کر کے اگتائے گا اور گھبرائے گا اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو۔ تو آپ کو چاہیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کام آپ کا ہوگا۔ دوسری بات، آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کا جو عقیدہ اور خیال اور سوچ اور وہم اور گمان اور تخیل ہے، اس کے اوپر آپ نے یہی نیت رکھنی ہے کہ وظیفہ پڑھا اب اللہ کے حوالے ہے، میں اپنی ذات کے لیے یا اپنے لیے جو میں کر سکا کرا، اے میرے مالک مولا میں نے کلام پاک پڑھا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی گنجائش رہ گئی ہے تو میرے مالک اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس کی دور فرما، اور میرا جو مطلوب ہے، جو میرا مقصد ہے وہ حل فرما۔ ہمیشہ انسان جب بھی اپنی طاقت، کوشش، سوچ، خیال یا حکم مسلط کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑا بے صبر ہو جاتا ہے۔ تو صبر سے کام لینا ہے، انتظار کرنا ہے، اور ذکر و اذکار کرنا ہے، نماز پنجگانہ کا اپنے اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد یہی عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیزیں کچھ بتانا ضروری تھی کہ پرہیز کے ساتھ جب بھی عمل کوئی اس طرح کا دیا جاتا ہے تو اس کو پڑھو گے تو پھر بہتر ہے۔ اگر آپ عبادت کی روح سے یا اپنے دیگر کسی اور معاملات کی وجہ سے وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے لیے پرہیز جلالی اور جمالی اور وقت کا تعین اور یہ چیزوں کا ضروری نہیں ہے۔ جب وظیفہ دیا جاتا ہے اس طرح کا تسخیر کا تو اس کے حوالے سے آپ کو یہ چیزیں کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو یہ کریں کہ آپ نے 11 دن محنت کی ہے تو 3 دن کے اندر آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا۔ تو میری طرف سے تمام لوگوں کو اجازت ہے، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ آپ وظیفہ پڑھیں اور اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔